क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड और गर्मी के मौसम एक निश्चित समय अंतराल पर क्यों होते हैं? भारत, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आमतौर पर दिसंबर में सर्दी और जून में गर्मी का अनुभव होता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है और सूर्य अंडाकार कक्षा के एक केंद्र पर स्थित है, इसलिए जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा के दौरान सूर्य के सबसे निकट होती है तो गर्मी का मौसम होना चाहिए। लेकिन वास्तविक परिदृश्य बिल्कुल अलग है। दरअसल जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और 6 महीने बाद स्थिति उलट जाती है। आइए इस रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। अपहेलियन और पेरिहेलियन की दूरी क्रमशः 152.1 मिलियन किलोमीटर और 147.1 मिलियन किलोमीटर है। इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर बहुत कम है, जिसके कारण पृथ्वी की कक्षा लगभग गोलाकार मानी जा सकती है और इस नगण्य अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इस मौसम परिवर्तन के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है? दरअसल पृथ्वी पर बदलते मौसम का मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष को पृथ्वी परिक्रमण अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकाकर सूर्य के चारों ओर घूमती है। कक्षीय तल के सापेक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का यह झुकाव पूरे वर्ष एक समान रहता है। जुलाई के महीने में जब पृथ्वी की स्पिन अक्ष उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकी होती है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की सीधी किरणों का सामना करता है, जिससे उस गोलार्ध में दिन लंबा होता है और प्रतिदिन अधिक औसत प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत जुलाई के महीने में दक्षिणी गोलार्ध, जहां स्पिन अक्ष सूर्य से दूर है, तिरछी किरण प्राप्त करता है। रातें दिन की तुलना में लंबी होती हैं और तिरछी किरणों के कारण इसे सूर्य की ऊर्जा भी कम मिलती है, जिससे यह कम गर्म होता है। इसलिए जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। इसी प्रकार जनवरी के महीने में यह स्थिति उलट जाती है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य से दूर झुकी होती है। इसलिए जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध गर्म और उत्तरी गोलार्ध ठंडा होता है।